हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी। एक बार आप लोग कमेंट करके और बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट से कि यस सर यू आर लाइव। फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। आज की क्लास जहाँ पर आपको बहुत कुछ और सीखने के लिए मिलेगा। अब तक की क्लासेस में मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को करा चुका हूँ और आज की क्लास में और आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। फिर मैं शुरू कर देता हूँ आज की क्लास को। तो फटाफट से कमेंट करिए, बताइए क्या सब ठीक है, क्या लाइव हो चुका हूँ और सब कुछ ठीक है, आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है। करिए कमेंट, बताइए फटाफट से मुझे सब ठीक, आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर आ रही है क्या। हाँ जी, बता दीजिए फटाफट से। सारे बच्चे लाइव हो जाइए फटाफट से। पहले सारे बच्चे लाइव हो जाएंगे और शुरू करेंगे सेशन को। चलिए, आई थिंक सब कुछ ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ये जो आपकी क्लास है ये एफ कैट सी डी एस फर्स्ट 2022 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें ये परसेंटेज है और परसेंटेज का आज पार्ट नंबर है फिफ्थ। परसेंटेज का पार्ट फिफ्थ आज हम लोग करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं मैथ्स एडुकेटर हूँ। कई सारे एग्जाम्स को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। आपके सामने दिख रहा है मेरे बारे में सब कुछ। मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस है, प्लस वेरीफाइड एडुकेटर हूँ और एसएससी सीजीएल सीडीएस जैसे एग्जाम्स को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। ओके, ऑडिबल एंड विजिबल बोथ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको क्या होगा, आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ, सारे क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन, और आपके कोई भी डाउट वगैरह रहते हैं, अगर आपके डाउट्स या आपकी क्वेरीज हैं तो आपकी वो यहाँ पर सारी खत्म हो जाती हैं अगर आप अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में एप्लीकेशन को। उसके बाद लिंक मतलब यूआरएल में जाकर ये लिंक डालिए, ये वाला लिंक डालने पे आप क्लिक पर ज्वाइन टू क्लिक कर दीजिए, आपका हो जाएगा सेशन। आप अगर अनअकैडमी प्लस पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस का आप लोग ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, गुड इवनिंग, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस। अनअकैडमी प्लस के साथ साथ आप अनअकैडमी आइकॉनिक पे भी जा सकते हैं। आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है, ये सारा प्लस वाले फीचर आपको मिलेंगे। कुछ एडिशनल फीचर है यहाँ पर, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलने लग जाती है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर जैसी चीजें भी आपको और एक्स्ट्रा मिलने लग जाती हैं अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,080 रुपए का, रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 12,672, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन 9,680 रुपए का, रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 8,712। अगर आप 6 महीने के साथ जाना चाहते हैं तो आप ले लीजिए 7,920 रुपए का, रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 7,128। जो भी बच्चे अभी एफ कैट फर्स्ट 2022 देने जा रहे हैं वो बच्चे अनअकैडमी का फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एफकेट का मेरा एक न्यू कोर्स लॉन्च होने जा रहा है और यहां पर आप लोगों को बहुत कुछ मुझसे सीखने मिलेगा। नया कोर्स आ रहा है अनअकैडमी प्लस पर एफकेट के लिए, तो फटाफट से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 4400 रुपए का, रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 3,960, रेफरल कोड ये नीचे लिखा हुआ है एमपी सर लाइव, कैपिटल लेटर्स में आप इसे यूज कर सकते हैं। आज का अपना परसेंटेज पार्ट 4 है या 5 है, आप देख लीजिए एक बार, पार्ट 4 आई थिंक। तो पार्ट 4 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एफ कैट 1 2022 का ये क्रैश कोर्स है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कल मैं काफी क्वेश्चंस करा चुका था, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। कल मैं आई थिंक 18 तक के क्वेश्चंस आपको करा चुका था, क्वेश्चन नंबर 18 तक मैं आपको करा चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत करने लग रहे होंगे। तो चलिए आप लोग एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 भी किया था हमने क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 से हम शुरुआत करेंगे आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये रहा आपके सामने। आप मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन योर स्क्रीन। बताइए इसका क्या होगा आंसर, फटाफट से सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर और कर देंगे, है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए फटाफट से सेशन को, क्योंकि उससे फ़ायदा बहुत कुछ होगा आप लोगों को। फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके सामने लाइव होंगे और बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा अच्छा करेंगे कुछ।
ठीक है ना। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर आज यही सेशन दिखना चाहिए, और लाइक वाइक करो सेशन को, जुड़ जाओ फटाफट से सेशन में सारे बच्चे। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने लग रहा है, बताइए फटाफट से मुझे सॉल्व करके आप लोग। बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सुनिए, बोला है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज हाफ। आपको यह बताना है कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन की कमी होगी। आप मुझे बताइए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। आप ये समझो कि आपको यहां पर मैंने क्या बोला है कि अगर आप हर एक साइड को आधा कर दो, हर एक साइड को आधा मतलब अगर पहले हर एक साइड 2 थी, पहले बेस 2 था, हाइट 2 थी, और अगर आप एरिया निकालते तो आप ऐसे निकालते, पहले 2 से 2 कैंसिल करते, 2 1 से 2, पहले एरिया आपका 2 आता, लेकिन आपने हर एक साइड को हाफ कर दिया तो अब सारी साइड होगी 1। तो आप मुझे बताओ इस बार जो एरिया आएगा क्या वो 1/2 आएगा, मुझे बोलो यस और नो। आप एक काम करो, इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले एरिया अगर 4 था तो अब एरिया कितना आएगा आपका 1 आएगा। क्या ये बात ठीक है? अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे कर लो। तो एरिया 4 से 1 हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है आपका 3 डिक्रीज हो रहा है, किस पे डिक्रीज हो रहा है 4 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे 75% एरिया डिक्रीज हो जाएगा। 75% एरिया क्या हो गया आपका डिक्रीज, जो कि ऑप्शन है ए। बताइए क्या ये बात सारे स्टूडेंट्स को समझ आई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? क्या सबको ये बात समझ आ गई है? देखो भाई शेयर वेयर करो सेशन को अगर अभी तक नहीं किए हो तो। सेशन को शेयर कर दो फटाफट से अगर आपने अभी तक नहीं कर पाया है तो आप मुझे बताओ एरिया में चेंज कितना आएगा। आप बोलोगे 75% का चेंज आएगा, जो कि क्वेश्चन हो चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से सॉल्व करिए और आप लोग मुझे आंसर करिए। यहाँ पर बोला इन एन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश। एक कोई एग्जाम हुआ जिसमें 52% कैंडिडेट फेल हुए हैं इंग्लिश में, एंड 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, और 42% फेल हो गए मैथ्स में। इफ 17% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, देन व्हाट परसेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो हर एक सब्जेक्ट में पास कितना है। आप ये समझो आपका इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराए थे, मैंने आपको समझा था ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है। आप इसके लिए वेन डायग्राम बना लो फटाफट से। ये ब्लैक कलर का एक बना दिया और एक रेड कलर का बना दिया, ये लो, ठीक है क्लियर। 23 आ रहा है शिवानी का। अब आप मुझे ये बताओ, आपको ये बोला है कि 52% इंग्लिश में कितना फेल है, आप बोलोगे 52% ये फेल है, और मैथ्स में कितना फेल है, आप बोलोगे मैथ्स में 42% फेल है, 17% दोनों में फेल है, ये 17% आपका आ गया बीच में। क्लियर है क्या? आप यहां पर एक काम कर लो, आप देखो 52 में से 17 घटाओगे तो 12 - 7 तो ये 5 आएगा आपका, और इधर बचेगा 4 - 1 3। 35% ये वो लोग हैं जो ओनली इंग्लिश में फेल है। अब यहां पर देखो 42% आपके मैथ्स में फेल है, 17% या 12 - 7 ये भी आपका 5 आएगा, और 3 - 1 2, ये आपका 25% बच्चे ऐसे हो गए जो ओनली मैथ्स में फेल है, ओनली मैथ्स में। अब आप मुझे बताओ जो फेल बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो फेल हैं, तो आप फेल वाले अगर आप निकालने लग जा रहे होगे, फेल्ड स्टूडेंट अगर आप निकालने लग जा रहे होगे, तो 35% जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, ये 25% जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, और ये 70% जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं भाई सीडीएस के लिए, आप एक बार देख लो आपको पता चल जाएगा विशाल सिंह, बिल्कुल ले सकते हो आप सीडीएस के लिए। तो 17 से 7 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6 और एक 7। 77% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हैं। अगर आप मुझे बताओ कि आपके स्कूल में अगर टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे 100%, जिसमें 77% अगर फेल हैं, तो आप मुझे बताओ क्या 23% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो पास रहे होंगे, यस और नो। तो आपको बस यही पूछा था कि पास कितने स्टूडेंट है, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी, जो क्या हो जाएगा 23%। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आई है क्या?
इज इट क्लियर टू एवरीबडी गाइज? गाइज सबको क्लियर है? तो आगे बढ़े हम क्या? वेरी गुड। बता देना अगर आपको सारा कुछ विजिबल प्रॉपर है तो बोल देना कि हाँ सर विजिबल है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो आपको तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, या जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम लगे तो आप बोल सकते हो, ठीक है ना। बाकी शायद मैं एकदम ठीक लिख रहा हूँ और शायद सब कुछ ठीक है, तो कोई विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर मैं वैसे भी चेक कर लेता हूँ साथ के साथ कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये मैं चेक करता ही रहता हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर आपको लग रही है कोई प्रॉब्लम तो आप अपना क्या बढ़ा दीजिए, इसमें जो पिक्चर क्वालिटी होती है उसे आप बढ़ा दीजिए और बेस्ट आपको दिखेगा, क्वालिटी आप इंक्रीज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपके सामने। इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज थ्री टाइम्स इट्स ब्रेथ। लेंथ है वो 3 गुना है ब्रेथ का। इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 30% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, देन इट्स पेरीमीटर इंक्रीजेस बाय व्हाट। आपको बताना है पेरीमीटर कितना इंक्रीज कर रहा है। एक आयत है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो जो लेंथ है ना वो ब्रेथ की 3 गुनी है। अगर लेंथ 1 है तो ब्रेथ 3 है। क्लियर है? आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः आप ये मान लो, इसे आप 30 मान लो, इसे आप 10 मान लो, इसे आपने 30% इंक्रीज कर दिया। मुझे बताओ कि 30 का 30% 9 हो जाएगा। 30 से अगर 9 इंक्रीज किया 39 हो चुका है। रोना भाई गुड मॉर्निंग, बताओ इनके आंसर बताना शुरू करो रोना फटाफट से। और ब्रेथ को आपने 10% इंक्रीज किया, 10 पे 10 बढ़ा दिया तो कितनी कर दी ब्रेथ आपने? 11 कर दी। तो इनका परिमाप कितना बढ़ जाएगा? पहले आप मुझे बताओ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आप बोलोगे कि सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, है ना। ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी यही होता है। तो आप यहां पर मुझे बताओ, टू तो कांस्टेंट रहेगा ना, यहां भी ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होगा, वहां भी ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होगा, टू तो कांस्टेंट आ जाएगा। आप यहां से बताओ एल प्लस बी अगर आप करोगे, चलो आप कर भी लो, 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा? 40, और यहां पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 39 प्लस 11 कितना हो जाएगा? बोलो, 50 हो जाएगा। तो पहले अगर आपका इसका ये 80 आता था तो अभी कितना आने लग जाएगा? 100। आप मुझे बताओ 2 से तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा ना, ये 40 टाइम्स और ये आपका कितना? 50 टाइम्स। तो ये जो 2 कांस्टेंट है ना उसकी कोई जरूरत है भी नहीं आपको, शुरुआत में इसे आप हटा के चल सकते हो। तो आप मुझे बताओ 40 से 50 हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 10 इंक्रीज हो रहा है। किस पे इंक्रीज हो रहा है? 10। तो आप बोलोगे 10 इंक्रीज हो रहा है 40 पे, तो 100 पे कितना? बताइए। तो 0 से 0 और 4 से 25 टाइम्स 25% आपका इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है आपका? 25%। ये इंक्रीज हो रहा है ऑप्शन सी। रोना भाई 25 आना चाहिए, 20 कैसे आ रहा है आपका? रोना भाई 25 आना चाहिए आपका, 20 क्यों आ रहा है ये बताइए आप मुझे। 25 तो ठीक है, 20 कैसे ठीक है आपका? आप 20 कैसे लेके आ गए? 25 आना चाहिए रोना, ठीक है ना। तो 25% विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देखिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, बताइए। सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दो और भाई इसे एक बार लाइक कर दो। जिसने लाइक नहीं किया लाइक करो और शेयर करो सेशन को, ये 2-3 काम तो जरूर किया करो। डेली लाइव आ जाया करो 9 PM पर, डेली लाइव आया करो क्योंकि तैयारी चल रही है अब सिलेक्शन वाली, और डेली 9 PM पर मेरी क्लास होती है, तो आप 9 PM पर लाइव आ जाया करो। कुछ भी करके भाई 9 PM पर आ। 3 टाइम्स नहीं देखा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करो। इन अ हॉस्टल द रेंट पर रूम इज इंक्रीज बाय 20%. If the number of rooms in the hostel is also increased by 20% and the hostel is always full, then what is the percentage change in the total collection at the cash counter? कैश काउंटर पे टोटल कलेक्शन कितना आया? 44 आ रहा है इसका आंसर आपका, वेरी गुड। देखो हुआ क्या है, आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, और दूसरी बात यह है कि वहां पर आपका रेंट कितना जाता है, इनटू अगर नंबर ऑफ रूम्स का अगर मल्टीप्लाई रेंट से करोगे, नंबर ऑफ रूम्स का अगर मल्टीप्लाई रेंट से करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इनका टोटल कलेक्शन कितना है। टोटल कलेक्शन आपको पता चल जाएगा यहां से, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बोल दिया क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोला कि जो रूम है ना वो 20% इंक्रीज कर गए। 20% क्या होता है? 1/5। 20% होता है 1/5। इसका मतलब रूम्स पहले 5 थे तो अब एक इंक्रीज होकर 6 हो गए। और आपका क्या हुआ है, जो आपका हॉस्टल का किराया है ना वो भी 20% इंक्रीज कर गया। तो आप मुझे तो 20% मतलब ये भी 5 से 6 हो गया। तो पहले आपको टोटल कलेक्शन 5 से 25 होती थी, आज 36 होने लग रही है। आप मुझे बताओ टोटल कलेक्शन क्या 11 बढ़ गई, किस पे बढ़ गई? 25 पे बढ़ गई। तो 100 पे कितना इंक्रीज होगा? 25 चौक 100, क्या 44% इंक्रीजमेंट आ जाएगा टोटल पे? क्या आप इस बात को मानते हो? ऑप्शन सी एकदम ठीक है। हाँ वेरी गुड रौनक।
क्या बताओ मुझे, ये बात सबको समझ आई है कि जो टोटल कलेक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ है 44% का हुआ है? सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार देखो क्या हो रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार देखिए क्या हो रहा है आपसे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 करिए फटाफट से, मुझे समझ नहीं आता यहाँ बच्चे कम क्यों रहते हैं। कि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, पता होगा शायद आपको। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए, परसेंटेज की क्लास ये आज लास्ट है, इसके बाद कल से हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, ठीक है ना। चलो, लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर थ्री नंबर्स सच दैट एक्स इज 30% ऑफ जेड एंड वाई इज 40% ऑफ जेड। एक्स वाई जेड तीन नंबर है, एक्स वाई और जेड। ये बोला गया है कि सच दैट एक्स इज 30% ऑफ जेड, एक्स 30% है जेड का, एक्स इज 30% ऑफ जेड। और वाई के बारे में क्या बोला है, वाई इज 40% ऑफ जेड, तो वाई 40% है। आप एक काम करो, 40 और 30 का एलसीएम ले लो, इसे 120 मान लो, तो 120 का 30% कितना हो जाएगा, 36। और x कितना है इसका, 40%, तो ये कितना होगा, 48। यस और नो ये बता दो मुझे, क्या क्लियर है? सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। इफ x इज p% ऑफ y, x y का p% है, तो p की वैल्यू, तो आप मुझे बताइए जो 36 है ये 48 का कितना परसेंट है, हमें सिर्फ यही निकालना है। तो 12 से 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 से 25, और ये हो जाएगा 75%, जो कि ऑप्शन है डी एकदम ठीक। हाँ जी, दुर्गा जी आ चुके हैं। दुर्गा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप, ठीक हैं क्या? दुर्गा जी क्लास का नोटिफिकेशन कैसे मिल पा रहा है आजकल, ये बताइए पहले मुझे। चलिए, 75% क्या बात समझ आई है? बताओ रौनक, क्लियर और नॉट? बताइए रौनक, क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाएं फिर। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए क्या होगा। बोला था लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। अगर मैं लेंथ की बात करूं और एक ब्रेथ की बात करूं, तो लेंथ 20% इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब 20% तो आप समझते हो ना, 20% होता है 1/5। 20% कितना होता है, 1/5। इसका मतलब लेंथ 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई। ओके। और ब्रेथ का बोला है कि 10% इंक्रीज हो रही है, तो 10% होता है 1/10। इसका मतलब ये 10 से हो रही है 11। ठीक है रोनो भाई, नोटिफिकेशन नहीं मिलता फिर कैसे आते हो आप? 10 से 11 हो रही है, तो आपको ये बताना है कि कितना चेंज हुआ है एरिया में, है ना। हाँ, तो एरिया का आपको बताना, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो पहले एरिया था 50, अब एरिया है 66, हाँ है ना। तो आपको ये तो चेंज कितने का आया, 16 का, कितने पे आया, 50 पे, तो 100 पे कितना, तो आप बोलोगे 50 से ये 2 बार, और 16 टू 32%। 32% का आपका चेंज आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए एकदम ठीक है। हाँ जी, लो रौनक से आज क्वेश्चंस पूछने लग रहे हो आप तो, वाह बेटा, पढ़ लेते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या रहेगा। लो रौनक ने आंसर कर दिया आपको कि वो वेज है या नॉन वेज है। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए फटाफट से। चलो रौनक, इसे करो सॉल्व भाई, रौनक रौनक भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो जाना। रौनक इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व और मुझे बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ जी। अरे वेरी गुड दुर्गा जी, आप तो मजे करो। इफ द एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, एक्स की जो एनुअल इनकम है वो वाई से 20% ज्यादा है, एक्स की जो इनकम है वो वाई से 20% ज्यादा है, एक्स की इनकम वाई से 20% ज्यादा है, देन द इनकम ऑफ वाई इज लेस देन एक्स p%। आप ये समझो कि 20% ज्यादा है, 20% को क्या मैं 1/5 बोलता हूं। इसका मतलब अगर y की इनकम 5 है तो x की इनकम 1 ज्यादा 6 रही होगी,
हाँ या ना। अब आप ये बताइए, तो y की इनकम x से कितना परसेंट कम है? आप बोलोगे एक कम है, किससे? 6 पे। तो 1/6 कितना होता है? 16 होल 2/3% कम है। 16 होल 2/3% कम है। समस्या ये है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 16 होल 2/3% आना चाहिए, है ना? 16 2/3% आना चाहिए। ऑप्शन कैंसिल करो सारे, एक लास्ट ऑप्शन ले लो ई, 16 होल 2/3%। इसे आप ले लीजिए ऑप्शन के तौर पे, क्वेश्चन कैसे? ऑप्शन ई को, ठीक है। 16 2/3% ये आपका हो जाएगा। क्लियर और नॉट? आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा ये चीज एकदम। क्वेश्चन नंबर 26 करिए सॉल्व और बताइए आंसर। हाँ बिल्कुल, बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या करोगे आप लोग? सारे स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। करिए सॉल्व, बताइए आंसर। करिए सॉल्व, बताइए आंसर। करिए। इफ द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 18 ईयर्स। देखो, जो एक मीन एज है ना कंबाइंड, बॉयज और गर्ल्स दोनों की जो कंबाइंड एज है वो आपकी कितनी है? 18 ईयर्स। एंड द मीन ऑफ बॉयज इज 20 एंड दैट ऑफ गर्ल इज 16। देखो एक चीज आप समझो, ये लिखे हैं बॉयज और ये लिखी है गर्ल्स। तो आपको ये बता रखा है कि जो बॉयज की कंबाइंड एज है ना, जो कंबाइंड एज ऑफ बॉयज है वो आपकी कितनी है? सॉरी, मीन एज ऑफ बॉय है, मीन का मतलब होता है एवरेज, वो है 20 और गर्ल्स का कितना है? 16। जबकि दोनों का कितना है? 18। दोनों का कितना है मीन एज? 18। आप एक काम करो, आप फटाफट से यहां से रेशियो निकालो। आप क्या करोगे? 20 एलिगेशन लगा दिया मैंने, ये एलिगेशन अप्रोच है। आप लोग भी एलिगेशन अप्रोच लगा सकते हैं, बेस्ट अप्रोच है। तो 20 माइनस 18 इज वॉट? 2। और 18 माइनस 16 इज वॉट? 2। तो इसका मतलब 1:1। एक लड़का है वहां पर तो एक ही लड़की है, 1:1 में है दोनों। अब आप यहां पर एक चीज समझिए, सारे बच्चे मिलके, हाँ 50 आ रहा है, वेरी वेरी गुड। दीपक कुमार हेलो भाई। तो आप यहां पर समझो कि यहां पर लड़के और लड़की बराबर है, मतलब टोटल लोग कितने हैं? 2। जबकि यहां पर आपको कितना बोला था? नहीं, ये पूछा ही नहीं है कि कितने लोग हैं। आपको पता है क्या पूछा? हाँ टोटल 2 है। आपको पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। बॉय कितना है? एक, कितने में से? 2 में से। तो आप मुझे तो 1/2 तो 50% होता है। तो क्या आप मुझे बताओ, ऑप्शन बी एकदम ठीक है 50%? हाँ बताइए, क्या 50% एकदम ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? क्या सारे बच्चों को समझ आती हैं ये बातें? हाँ जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 करिए, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? बताइए, फटाफट से बताइए। शेर है शेर। 80 आ रहा है रन ऑफ का। वेरी गुड। क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल मिल्क इट एट कॉस्ट प्राइस ओनली। एक मिल्कमैन ये बोलता है कि मैं अपने जो मिल्क है उसे मैं कॉस्ट प्राइस पर ही सेल करता हूं, स्टिल ही मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। उसके बाद भी वो 20% प्रॉफिट कमा लेता है। सिंस ही हैज मिक्स सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क। इसके अलावा वो क्या करता है कि कुछ पानी और मिला देता है दूध के अंदर। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर आपको बताना है। देखो आप एक चीज समझो, उसने ये बोला कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस पर ही दूंगा, मतलब अगर मैं 100 रुपए का दूध खरीद कर लाया तो आपको 100 रुपए का ही दूंगा। आप ये समझो, 100 रुपए में 100 लीटर मिल्क खरीद के लाया, 100 रुपए में 100 लीटर मिल्क खरीद के लाया, प्योर मिल्क लेके आया। और उसने क्या किया, आपको भी 100 रुपए में दे रहा है, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब यह है कि वो एक काम करेगा यहां पे। वो क्या करेगा, अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, हाँ अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए
तो आप मुझे बताओ कि उसे कुछ तो पानी मिलाना पड़ेगा, इसका मतलब वो 1/5, 5 लीटर अगर दूध है ना तो उसमें एक पानी मिलाएगा, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। एक वाला, ये वाला जो प्रॉफिट है वही तो एक कमाएगा 5 पे। तो आप ये समझो कि यहां पर उसने 20 लीटर क्या मिला लिया, पानी। क्लियर है? तो आप मुझे ये बताओ, हाँ, तो आप ये बताओ, अरे यार ये सब बातें छोड़ दो अभी भाई, छोड़ो इन चीजों को। तो आप, अगर आपने इसमें 20 लीटर वाटर ऐड किया है तो टोटल मिक्सचर कितना हो चुका है, 120 लीटर का अब हो चुका है। बोलो हाँ या ना? 120 लीटर का हो चुका है। उसमें आपको बोला मिश्रण में दूध की प्रतिशतता कितनी है, तो 20 दूध है कितने में, 120 में। 20 दूध कितने में है, 120 में। तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ मिल्क। 1/6, 100/6। अरे गलत हो गया कुछ क्या? फिर सुन लो। अ मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल मिल्क इट एट्स कॉस्ट प्राइस ओनली, still he is making a profit of 20% since he has mixed some amount of water in the milk. What is the percentage of milk in the mixture? अरे भाई क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, बातें बंद करोगे 1 मिनट के लिए पहले। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब और 25% प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्योर मिल्क उसके पास, अगर प्योर मिल्क की मैं आपसे बात करूं, तो प्योर मिल्क उसके पास अगर 5 है ना, तो उसमें जो वाटर ऐड उसने किया है ना, तो उसमें जो वाटर ऐड किया वो एक ऐड किया है। क्लियर है ये बात आपको? 80% स्टार 4 का भी आ रहा है। प्योर मिल्क अगर उसमें 5 है प्योर मिल्क, तो उसमें एक वो वाटर ऐड करेगा, इसी का फायदा उठाएगा वो, हाँ या ना? ठीक है ना? इज इट क्लियर और नॉट? मिल्कमैन, ठीक है, जल्दी बताइए क्या ये चीज आप लोगों को समझ आई है? उसमें आपको एक वो पानी मिलाएगा और इसमें 5, अगर 5 टोटल मिक्सचर रखना पड़ेगा, ओ सॉरी, 5 टोटल मिक्सचर रहा होगा, 5 टोटल मिक्सचर रहा होगा, तो उसमें वाटर एक और मिल्क कितना रहा होगा, 4। मिल्क उसमें रहा होगा 4, इससे ये बेच रहा है टोटल 5 बना के। बोलो बात समझ आ रही है? भाई क्या क्या बातें चल रही तुम लोगों की, ये विश्व में आज भी सबसे ज्यादा मांसाहारी लोग और ये और वो, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही तुम्हारी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें 4 तो आपका मिल्क रहा होगा, एक क्या रहा होगा आपका वाटर। कुछ क्वेश्चन में मैं मिस तो नहीं कर रहा, कुछ एक बार ये देखना। 5 का खरीदा, 5 में ही बेच रहा हूँ, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपको बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ मिल्क इन मिक्सचर, मिल्क कितना है, मिल्क 4 है ना, कितने में, मिक्सचर तो टोटल 5 है ना, 5 में तो 4/5 कितना होता है, 1/5 20%, तो 4/5 कितना हो जाएगा, 80%। 80% ही तो मिल्क है, सही तो है यार। ऑप्शन सी एकदम ठीक है, 80% मिल्क है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 करिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। दुर्गा जी इधर समझ लीजिए, एज सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। पहले एक की सैलरी 20% बढ़ी और सॉरी 40% बढ़ी, फिर 20% कम हो गई, तो एक ही सैलरी टोटल कितना इंक्रीज हो रही है आपको ये बताना है, समझो। पहले एक की सैलरी 40% इंक्रीज हुई है ना, तो आप यहां से समझो प्लस का 40, और 40% होता है 2/5। इसका मतलब पहले एक की सैलरी 5 थी तो अभी 7 हो चुकी है। ये इनिशियली है, ये फाइनली है। उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज कर गई है 20%। तो आप मुझे बताओ कि 20% क्या 1/5 होता है? इसका मतलब पहले अगर सैलरी 5 थी तो अब डिक्रीज एक कर गई, 4 रह गई। तो एक ही सैलरी टोटल कितना इंक्रीज हुई है, पहले 5 5 से 25 थी, अब 7 4 से 28 हो गई है फाइनली। तो आप मुझे बताओ कितना इंक्रीज किया है, 3 से इंक्रीज किया है, किस पे इंक्रीज किया, 25 पे, तो 100 पे कितना। तो आप बोलोगे 75% इंक्रीज किया है, सॉरी 12% इंक्रीज किया, अबे यार क्या बोल गया मैं, सॉरी, 4 3 से 12% इंक्रीज किया है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ और ही बोल गया मैं। ऑप्शन डी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 करिए सॉल्व और बताइए क्या होगा। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग फालतू ज़्यादा बातें चल रही हैं, ठीक है, ज़्यादा चिड़चिड़ चल रहा है और इन चीज़ों को मैं आगे ज़्यादा बढ़ाना चाहता नहीं हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को, हम सेशन को कल कंटिन्यू करते हैं। आज बातें कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे जा रही हैं, सो सेशन को यहीं एंड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं रेफरल कोड MPSL लाइव यूज़ करके। और यहाँ से फिर हम लोग बोलेंगे आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय, मिलते हैं हम लोग कल।